झूठी खबरें फैलाने लगा है। दिन भर हमने आपको मुख्तलिफ शहरों से अपडेट किया। इस वक्त भी हमारे साथ लाहौर के लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं सीनियर रैंक पर्सन नदीम मलिक साहब। उनसे जानते हैं कि लिबर्टी चौक पर क्या मनाजिर देख रहे हैं। नदीम साहब बताइएगा कि भारतीय प्रोपेगेंडा है और भारतीय मीडिया पर बात करें तो शोर मचा है, वावेला मचा है कि ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया। जी सर, ओवर टू यू, बताइएगा क्या सूरत हाल, क्या मनाजिर हैं लाहौर के। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त लाहौर की बहुत सारी सड़कों से घूम के तो लिबर्टी चौक पहुंचा हूं और इसीलिए आया हूं कि पूरी पाकिस्तानी अवाम को, पूरी दुनिया की अवाम को और ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर बैठे हुए तमाम इंडियंस को ये बता सकूं कि इस वक्त उनकी इस्टेब्लिशमेंट और इंतहा पसंद बीजेपी की जो हुकूमत है मोदी की, वो जो गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है अपने 5 जहाज़ गवा के और मार खा के बॉर्डर के ऊपर, वो इतना झूठा है कि उसके अंदर हकीकत नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। कहा जाता है कि जंगों के अंदर सबसे पहली कैजुअल्टी सच्चाई की होती है और मोदी उस चीज़ को साबित कर रहा है। जितना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो दुनिया सच और झूठ में फ़र्क करना भूल जाए। लिबर्टी चौक के अंदर खड़ा हूँ, ऐन मरकज़ के अंदर खड़ा हूँ, तो इनके पास बड़े ताकतवर ड्रोन है, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। ये सारा कुछ कहते हैं हमने पाकिस्तान का काबू कर लिया है, जहाँ दिल आता है वहाँ अटैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ खाली अकेला भी नहीं खड़ा, मेरे पास इस वक्त सूबाई जो पंजाब असम्बली के वज़ीर हैं और बड़े नामी ग्रामी सिख रहनुमा हैं, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, वो भी मेरे साथ हैं और हम पूरे लाहौर की सड़कों से घूम के आए हैं। इस वक्त यहाँ चौक के अंदर औरतें बच्चे रात के इस पहर में भी खड़े हैं और वो घूम फिर रहे हैं। पीछे आपको ये ज़िंदगी नज़र आ रही है, ज़िंदगी। मैंने कोई डेड एंड नहीं ढूंढा कि जहाँ से पता ना चले। ये लाहौर शहर है, लाहौर शहर पूरी रात ज़िंदा रहता है। ये गाड़ियाँ चल रही हैं, मार्केटें खुली हैं, पेट्रोल पंप खुले हैं, इस तरफ भी दिखाइए सारी मार्केट्स खुली हैं। गाड़ियों की तादाद है पूरे लाहौर की, वो जो पूरी रात जारी रहती है, कभी बंद नहीं होती लाहौर शहर के अंदर। लाहौर शहर ज़िंदा रहता है 24 घंटे, रात के हर पहर, और लाहौर शहर अभी भी ज़िंदा है और हम लाहौर शहर के अंदर मौजूद हैं। और मैं मशकूर हूँ अरोड़ा साहब आपका कि आप रात के इस वक्त भी मेरे साथ आए हैं और लाहौर की पूरी सड़कें हम घूम के आए हैं। तो आपको लाहौर की सड़कों पे लगा है कहीं कोई हालात की खराबी है, कोई बड़ा इंडिया का कोई खतरा पैदा हो गया कहीं? देखिए मलिक साहब, लाहौरिया तो वैसे भी जिंदा दिलाने लाहौर है और आपको पता लाहौरिया एंजॉय करते हैं, तो अभी हम लाहौर की सड़कों से घूम के आ रहे हैं। लाहौरिया उसी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और ये खुदा इनकी खुशियों को बुरी नज़र से हमेशा दूर रखे और ये इसी तरीके से खुशियाँ मनाएं, सेलिब्रेट करें और पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को हमेशा महफूज रखे, इनको हमेशा खुशियों से रखे और अमन सुकून के साथ रखे, और बॉर्डर के उस पार वाले हमारे जो साथी हैं उनको भी अक्ल दे और अमन और आफियत से रहने की तौफीक अता फरमाए। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। और मुझे लाहौर का ये है कि हमारे जब सिख भाई लाहौर आते हैं तो सिख और लाहौर का जो रिश्ता है, मैंने पहले ही बात की, वो मोहब्बत का रिश्ता है, वो प्यार का रिश्ता है। हमेशा जब हमारे सिख भाई भारत से आते हैं, अभी पिछले दिनों बैसाखी पे हमने 7000 सिख यात्रियों को वीज़ा दिया, उनमें से 5800 तशरीफ़ लाए। आप यकीन करें, जिस दिन वो 8 दिन के डिफरेंट गुरुद्वारों के विज़िट के बाद लाहौर आए तो आगे कहते हैं लाहौर आके थकावट उतर गई है, और वो कहते हैं लाहौर के साथ हमें इश्क है। सो हम हमेशा अमन की, मोहब्बत की बात करते हैं और वो हमारे जो सिख भाई यहाँ से गए हैं वो हमारा अमन और मोहब्बत का, प्यार का पैगाम ले गए। इसीलिए आज जब सिख इस बुरे हालात में भी, जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन चल रही है और मोदी सरकार और जो बीजेपी की अप्रोच है इस वक्त इंतहा पसंदी की और दहशत गर्दी की जो वहाँ से बात आ रही है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। आज भी भारत में और दुनिया भर में बसने वाला सिख आज भी अमन का पुजारी है, आज भी अमन की बात करता है और आज भी वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अच्छा सरदार साहब, मैं परसों लकीली आपसे भी मेरी मुलाकात हुई नारोवाल, मैं वहाँ गया हुआ था वो करतारपुर लांगा में, तो वो जितने हमारे सिख भाई और वो यात्री दूसरी तरफ से आए हुए थे, मैंने इतनी जफ्फियाँ डाली हैं ना उनसे और वो इतने प्यार से मिले हैं। वो कहते हैं कि हमें उस तरफ इतना प्यार नहीं मिला जितना इस तरफ प्यार मिला है। वो कहते हैं डरा के उन्होंने भेजा था कि पाकिस्तान जाओगे तो पता नहीं क्या होगा, तो यहाँ तो आप लोगों से प्यार ही बड़ा मिला है, बड़े सुकून और शांति के साथ वापस जा रहे हैं। जी मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अभी जब बैसाखी पे भी 7000 लोग वापस जा रहे थे, वो यही मोहब्बत का पैगाम लेके गए। और आप परसों करतारपुर साहब थे और आपने खुद देखा कि जो करतारपुर साहब की धरती है और वो जो कॉरिडोर है वो मोहब्बत का, प्यार का और अमन का कॉरिडोर है। परसों आप सिख यात्रियों से मिले, उनकी बात सुनी। सर्टनली जब वो हमारे सिख भाई आते हैं तो उनको एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा दे के भेजा जाता है, उनको एक नेगेटिव परसेप्शन दी जाती है पाकिस्तान की। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तानियों का प्यार देखते हैं, पाकिस्तानियों का मोहब्बत देखते हैं, वो हमारे गर्विदा होकर जाते हैं। और जाते हुए, जो मैंने पहले भी उस दिन भी आपके साथ वाघा बॉर्डर पे कहा कि वो जाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के। अच्छा सरदार साहब, एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, आज इतना झूठ फैलाया गया है, इतना झूठ फैलाया गया है। पाकिस्तान अमृतसर पे हमला नहीं किया, पाकिस्तान इंडियन पंजाब, ये जो उस तरफ वाला पंजाब है, उसके ऊपर ना हमला किया है,
ना करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान सिविलियन कैजुअल्टीज़ की तरफ नहीं जाएगा। मोदी ने यहाँ जो सिविलियंस मारे हैं, मसाजिद पे हमले किए हैं, हमारे बच्चे और औरतें शहीद किए हैं। पाकिस्तान मंदिरों पे हमले नहीं करेगा, पाकिस्तान सिखों पे हमले नहीं करेगा, पाकिस्तान बदला लेगा। पाकिस्तान के 2 शहरों को अटैक किया है, मुरीदके को, बहावलपुर को। हम हिट करेंगे आपके टारगेट, लेकिन हम आपके सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ये बुज़दिली वाली हरकत जो आपने की है वो हम नहीं करेंगे। आपने 5 जहाज़ गवा के आज ये आप दावा कर रहे हैं क्या हमने F-16 गिरा दिया और पायलट पकड़ लिया। अभिनंदन हमने पकड़ा था, आपका जहाज़ हमने मार के गिराया था। हमारे जहाज़ जब आपकी तरफ आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जहाज़ करते क्या हैं। यहाँ से जो जहाज़ गवा के गए हैं, पूरी दुनिया ने माना है कि राफेल को पाकिस्तानियों ने मार के 5 जहाज़ इनके नीचे गिरा दिए हैं। पाकिस्तान अटैक करेगा, भरपूर जवाब देगा, लेकिन उसका फिर उस वक्त जवाब दीजिएगा सच्चाई के साथ। अभी झूठ मत फैलाएं। सरदार साहब आज सारा दिन उन्होंने गुमराही फैलाई है कि अमृतसर पे हमला कर दिया, अम्बाला पे हमला कर दिया, बटाला पे हमला कर दिया। पाकिस्तान उस तरफ ना गया है, ना जाने का इरादा है। देखिए, मैं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बताइए, आप हुकूमत खुद हैं, आप हुकूमत की तरफ से बताइए। मैं ये कहता हूँ कि सोच नहीं सकते हम कि हम खासकर भारतीय पंजाब, जहाँ पे हमारे सिख भाई बसते हैं और जो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ है, इसलिए पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के अंदर उनका ननकाना साहब है, पाकिस्तान के अंदर उनका करतारपुर साहब है। हम हुकूमत सोच भी नहीं सकते कि हम भारतीय पंजाब के ऊपर हमला करेंगे, और बिल्कुल हमने कोई हमला नहीं किया। ये बेसिकली वही नेगेटिव प्रोपेगेंडा है जो भारत पिछले एक लंबे अरसे से कर रहा है, और पिछले 3 दिन से तो इंतहा कर दी। आज मैं इंडियन मीडिया से भी कहूँगा कि इंडियन मीडिया को होश के नाख लेना चाहिए। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया भी बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ना तो सनसनी फैला रहा है, ना पाकिस्तानी मीडिया एक ढोंग या ड्रामा रचा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अभी आपने क्या दिखाया? आपने हकीकत दिखाई कि इस वक्त लाहौर के अंदर खुशियाँ हैं, शादियाने बद रहे हैं, लोग खुश हैं। और फिर उसी तरीके से सवाल तो आज ये उठना चाहिए, आज भारत बसने वाले सिख को मैं ये भी कहता हूँ कि आज बहुत बुरा एक जो मैसेज गया और जो पैगाम गया, आज भारत ने जब और बहुत सारे ड्रोन छोड़े, जिनमें से लाहौर में ड्रोन छोड़े, पिंडी में छोड़े, चकवाल में छोड़े, एक ड्रोन आप ननकाना साहब छोड़ रहे हैं। खुदा का खौफ खाए, ननकाना साहब सिखों का मक्का और मदीना है, और आप ननकाना साहब ड्रोन छोड़ रहे हैं। बीजेपी की हुकूमत ने आज ननकाना पे ड्रोन हमला किया, और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं। बीजेपी की हुकूमत ने बिल्कुल है, ननकाना साहब के ऊपर ड्रोन हमला किया। और मैं सवाल आज मैं यही कहता हूँ, भारत में बसने वाले सिख को ये सवाल पूछना चाहिए कि जब पाकिस्तान की सरकार, मैं पाकिस्तान का नुमाइंदा, हुकूमत का नुमाइंदा होने की हैसियत से आज भी कहता हूँ, उस दिन मेरी हुकूमत ने कहा कि हम कहते हैं कि भारतीय सिख यात्री आएँ, हम उनके लिए वीज़ा खोला है, वो अपने गुरुद्वारों के दर्शन करें। मैं आज भी आपके प्लेटफॉर्म से दुनिया भर के बसने वाले सिख को आज मैं इनवाइट करूं, आप मुझे सुबह अपनी लिस्ट भेजें, जितने पाकिस्तान आना चाहते हैं हम आपको कल वीज़ा इशू करेंगे, परसों आप पाकिस्तान आए। पाकिस्तान का और सिख का रिश्ता नाखून और गोश्त का रिश्ता है। पाकिस्तान के साथ सिख का दिल धड़कता है। पाकिस्तान में का जब तक नाम नहीं है, सिख हिस्ट्री नामुकम्मल है। सो हम कैसे अमृतसर के ऊपर अटैक कर सकते हैं, हम कैसे पठानकोट के ऊपर, हम कैसे जहाँ पे हमारे गुरुओं की धरती हम नहीं कर सकते। बट दूसरी तरफ आज क्या हुआ कि आज जो आरएसएस की अप्रोच है, जो हिंदुत्व की बात करता है, आज वहाँ से ड्रोन आया और उसने आके ननकाना साहब पे अटैक किया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। जो सिखों का मुकद्दस तरीन मुकामात में से एक है, उसके ऊपर आके हमला किया ड्रोन से। तो आज ननकाना साहब पे अटैक हुआ। आज मैं सिख को यकीन दिलाता हूँ कि आप आएँ। आप सिखों से कहें कि उठें बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल, सिख उठा हुआ ना जी। सिख आज से नहीं उठा, सिख तो आज से 4 दिन पहले जब सारा ये ढोंग रचाया जा रहा था। देखिए, जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ उस वक्त क्या हुआ? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे सिख ने कहा हम ये नहीं मानते कि पाकिस्तान ने किया, और उन्होंने कहा हमारी सिंपथीज, हमारा दुख सुख, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा मक्का और मदीना है। आज जो तकलीफ़ हो रही है किस चीज़ की हो रही है कि आज सिख पाकिस्तान, बेसिकली सिख पाकिस्तान के साथ नहीं है, सिख सच्चाई के साथ है। सिख को पता है कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं, जब पाकिस्तान का मुसलमान हमें रिसीव करता है, जब हमें मोहब्बत देता है, कैसे वो हमारे गुरुओं की धरती पर अटैक कर सकता है। सो आज मैं अपने सिख से भी कहूँगा, क्योंकि ये प्रोग्राम इस वक्त सिर्फ यही नहीं देखा जा रहा, बाज़ हमारे जो इंडियन चैनल्स हैं वो जब हम लाइव ट्रांसमिशन आप लोगों से कर रहे होते हैं तो वो आपको लाइव कट कर लेते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि थोड़े सवाल जवाब पंजाबी में हो जाएं, ताकि जो सिख भाई दूसरी तरफ रहते हैं। आज बीजेपी दी हुकूमत ने, इंतहा पसंद बीजेपी दी हुकूमत ने, आरएसएस दी हुकूमत ने ननकाना साहब के उत्ते ड्रोन हमला किया है। तो तुसी दसो ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ क्योंकि ਮੈਨੂੰ दुनिया भर ਦਾ सिख इस टाइम सोच रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨਸੂਬਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਮਨ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਰਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਮਨ ਰਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਜੁਰਮ ਸੀ ਉਸ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕੀ ਜੁਰਮ ਸੀ ਉਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕੀ ਜੁਰਮ ਸੀ ਉਸ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੌ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੀਦਕੇ 'ਚ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਨਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਲਿਸਾਨੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। सरदार जी एक ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਭੇਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਡਰੋਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਸ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ IPL ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਇਹ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਉੱਠੋ, ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਐਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਤਫਾਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ, RSS ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਲੀਅਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। लेकिन बदकिस्मती देखो
ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਜਰ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਮਨ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਟਨਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਹੱਟ ਦਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਇਦਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2014 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਪਾਵਰਟੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।